हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ परमैन इज़ इन्फिनाइट के सीज़न 3 का पार्ट 2 लेके। ठीक है, तो फिर पार्ट 1 का हम थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि परमैन यानी कि एक एंजल दोस्त बनाता है, ठीक है, चारी के लिए। और सभी एंजल्स को यानी कि जाना होता है अपने प्लैनेट्स यानी कि अपने यूनिवर्स में, जो वहाँ के यानी कि सभी अच्छे जो फाइटर्स हैं, योद्धा हैं, उनको लाने के लिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद यानी कि हमने स्टोरी को वहीं पे स्टॉप किया था। लास्ट सीन में हमने ये देखा था कि पाको ने परमैन को कॉल करके बड़ा ही इमोशनल कर दिया था। देखो लड़कियाँ कितना इमोशनल अत्याचार करती है। ठीक है, तो फिर ये सब अभी छोड़ता है। हमने ये देखा था कि इमोशनल कर दिया था। उसके बाद परमैन भी कहता है हाँ ठीक है, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, और ऐसा ही होता है। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन है वो निकल जाता है अपने प्लैनेट्स यानी कि अपने जो यूनिवर्स में। उसके अंडर 5 यूनिवर्स थे। ठीक है, 5 यूनिवर्स थे जो कि यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब आपको तो पता ही है यूनिवर्स कितना बड़ा होता है, पर उसको यानी इसलिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। यानी कि अगर वो इंडिविजुअली जाता तो फिर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो फिर उसने हर एक गैलेक्सी से एक आदमी को रिक्रूट करवाया था, और हर एंजल ऐसा ही कर रहा था। ठीक है, तो फिर मैं कुछ डिफरेंट यानी कि दूसरे एंजल के लिए नहीं बोलूँगा, पर मैं 10 तो प्लैनेट्स और उनके यानी कि कहानी के बारे में बोलूँगा, जो यानी कि क्या हुआ था उस प्लैनेट पे, यानी कि जाने के बाद जो योद्धा चूज़ करने के लिए, फाइटर चूज़ करने के लिए, तो फिर वो मैं बोलूँगा। ओके, तो फिर हम आगे ये देखते हैं कि यानी कि ये जो पहले मैं बोला कि मैं बोलूँगा, वो वाला मैं बोल रहा हूँ। परमैन ने यानी कि रिक्रूट कर लिया हर एक गैलेक्सी से, और आपको तो पता ही है कितना सारा यानी कि गैलेक्सी है। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन है वो सभी को कहता है और कैसे हो, हाउस द जोश। सभी बोलते हैं हाइशा, यानी कि सभी यानी कि पूरा जोश में होते हैं। ठीक है, और उसके बाद परमैन बोलता है ऐसा ही जोश हमें लड़ाई के टाइम चाहिए। तो वो सभी बोलते हैं क्या लड़ाई, और हाँ ऐसा कुछ लड़ाई के बारे में आप बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं वो जो परमैन होता है वो कहता है हाँ एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ने वाली है, यानी कि डेमन यूनिवर्स और हमारे यूनिवर्स के बीच में हम अकेले सारे एंजल्स मिल के लड़ेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, यानी कि सभी बोलते हैं। तो परमैन उनको बोलता है हाँ ऐसी ही बात है, और हमको यानी कि मोटल्स की हेल्प चाहिए, क्योंकि हम एंजल्स अकेले मिलके नहीं कर सकते। तो फिर मोटल्स की हेल्प चाहिए, और मैं यानी कि हर एक प्लैनेट पर तो नहीं जा पाऊँगा, बस कुछ गिने चुने प्लैनेट पर ही जा पाऊँगा जो टॉप गैलेक्सीज हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो गैलेक्सी के यानी कि मालिक होते हैं, यानी कि जो बड़े क्या बोलूँ जो किंग होते हैं गैलेक्सी के, ठीक है, वो यानी कि क्या बोलते हैं अच्छा ठीक है सर हम जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन होता है वो सोचता है मैंने तो असाइन कर लिया, देखते हैं ये कितना दूर तक कर पाते हैं। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि परमैन डिसाइड कर लेता है कि वो कौन से 10 प्लैनेट में यानी कि इंडिविजुअली जाएगा, क्योंकि वो जो 10 प्लैनेट होते हैं वो यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल यानी कि सभी रहते हैं। ठीक है, तो फिर परमैन खुद सोचता है कि मैं वहाँ पे चूज़ करने के लिए जाऊँगा। ओके, और वो 10 नहीं 12 प्लैनेट होते हैं, सॉरी, और हर महीने एक प्लैनेट जाएगा वो। ठीक है, और दूसरी तरफ साइड बाय साइड दूसरे जो गैलेक्सी के किंग्स हैं वो काम अपना करते रहेंगे। बस वो 10 प्लैनेट जाएगा, या नहीं सॉरी 12 प्लैनेट जाएगा। ठीक है, तो फिर हम अभी प्लैनेट 1 का नाम ठीक है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, परमैन जो पहले प्लैनेट पे जाता है उसका नाम होता है हकूटो। ओके, नाम थोड़ा अजीब होगा,
तो फिर उस प्लैनेट पे हमें सीन जो है वो ये दिखाया जाता है कि प्लैनेट यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, गैस से भरा होता है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा गैसेस होती है। पर परमान को तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो ऐसे एंजल है 5 यूनिवर्स का, ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही नहीं उसको कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि अलग अलग प्रकार की गैस होती है, पूरा गैस से भरा होता है वो प्लैनेट, ठीक है। उसमें ज़मीन होती है और ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा गैस भरी होती है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमैन जो होता है वो वहाँ पे जाता है, ठीक है। और क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, वो क्या करता है यानी कि अपने हाथ में एक छड़ी लाता है, उस छड़ी को नीचे मारता है, ओके। छड़ी को जब वो मारता है तो फिर चारों तरफ से गैस हट जाती है और वहाँ के यानी कि सभी लोग दिखने लगते हैं। और वो लोग यानी कि तड़प रहे होते हैं, क्योंकि उनको यानी कि डायरेक्ट सनलाइट सहन नहीं हो सकती। तो फिर परमान क्या करता है, वो सारे गैस को लेके यानी कि प्लैनेट के ऊपर एक तो लेयर जैसा बना देता है, ठीक है, जिससे डायरेक्ट सनलाइट उनके ऊपर नहीं गिरती और वो यानी कि राहत की सांस लेते हैं। तभी वो जो प्लैनेट का किंग है, ठीक है, वो उसका नाम होता है शेषान होता है, ठीक है। वो आके परमान को बोलता है आप कौन है और इतना ज़्यादा आपसे मुझे यानी कि चमक क्यों दिखाई दे रहा है। और उस यानी प्लैनेट का लैंग्वेज होता है शोई, ठीक है। उस प्लैनेट का लैंग्वेज होता है शोई में वो बात कर रहा होता है, ओके। परमान भी उसको वो यानी कि उसी के लैंग्वेज में बोलता है। अभी तो परमान पूरा इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट हो गया। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो सोई लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, ओके। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो शेषान होता है वो परमान को कहता है आप कौन हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं। और तभी वो जो परमान था वो कहता है कि मैं इस यूनिवर्स का एंजल हूँ। तभी वो यानी कि पूरा का पूरा हक्का बक्का होकर रह जाता है। अरे आप भी सोचो, यानी कि आप ऐसे ही अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और तभी अचानक से भगवान आपके सामने आ जाए जिसने ये यूनिवर्स बनाया, आपका ये रिएक्शन क्या होगा, क्या वो मुझे बोलो। आप चौंकोगे ही ना। वैसे ही हालत अभी शेषान की हुई है। वो कहते हैं क्या इस यूनिवर्स के एंजल। तभी वो जो होता है वो कहता है हाँ मैं इस यूनिवर्स के एंजल होता हूँ, पर तुम्हें इतना फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे यानी कि तुम्हारे प्लैनेट से 5 बहुत ही पावरफुल फाइटर्स चूज़ करने आया हूँ, क्योंकि यानी कि जो नेगेटिव वर्ल्ड है और जो पॉजिटिव वर्ल्ड है उसके बीच में एक यानी कि बहुत बड़ा वॉर छिड़ने वाला है 1 साल बाद। और हमें अपने यूनिवर्स के अंदर से यानी सभी को लेना है। तो फिर मैं इस प्लैनेट पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे सुनने में आया है और मुझे पता भी है यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल फाइटर्स रहते हैं, ठीक है। मैं उनका चुनाव खुद करूँगा। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं परमान अपनी जो लकड़ी है उसको एक बार नीचे मारता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेडियम बन जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा। और वो जो किंग होता है ठीक है आप आइए वहाँ पे देखते हैं। परमान जाके जो है वो वहाँ पे यानी कि कहता है कि तुम्हारे सारे फाइटर्स कहाँ हैं। वो जो किंग होता है वो कहता है कि क्या आप हमको यानी कि 1 दिन का समय देंगे, क्योंकि हमें सभी को यानी कि ये बात बतानी है। तो वो जो परमान होता है 1 दिन क्या, मैं 1 घंटा भी ज़ाया नहीं कर सकता, ठीक है। मैं उन सभी के माइंड में यानी कि टेली ऐसा कुछ एक तो था, याद नहीं आ रहा सॉरी, पर टेली कुछ एक तो था, टेली कम्युनिकेशन नहीं, हाँ याद आ गया, वो जो टेलीपैथी, ठीक है, टेलीपैथी के थ्रू परमान सभी को बोल देता है कि ये मसला है, सभी पावरफुल फाइटर्स आ जाएं, यानी कि और वहाँ पे यहाँ बहुत सारे फाइटर्स आते हैं, ठीक है। वो स्टेडियम यानी कि जितना एरिया में फैला होता है उसके यानी कि 2 गुना ज़्यादा फाइटर्स आते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। परमान जो होता है वो कहता है कि तुम में से सिर्फ वही आ गया है
जो मुझे चुनौती दे सकता है, जिसमें इतनी हिम्मत है। तभी उसमें से सिर्फ और सिर्फ गिन चुनकर 100 लोग ही आते हैं, क्योंकि एंजल से भी कौन भिड़ना चाहेगा इतना पावरफुल। और यानी कि गिने चुने 100 लोग ही आते हैं। तो वो जो परमान होता है वो उनसे पूछता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? अगर हमको यानी कि वो सभी जो होते हैं वो यानी कि बोलते हैं, अगर हमको मरना है तो आज मरेंगे, नहीं तो कल मरेंगे, पर लड़ेंगे। यानी कि परमान जो होता है उनके अंदर एक अलग ही जोश दिखता है। तो वो परमान बोलता है, आप सभी बहुत ही ज़्यादा काबिल फाइटर्स हैं और ठीक है। और परमान अपना यानी कि जो लकड़ी यानी कि जो स्टिक है वो पकड़ा था, वो उससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा यानी क्रीचर टाइप एक तो क्रिएट कर देता है। ठीक है, क्रीचर टाइप का क्रिएट कर देता है। और परमान कहता है, आप यानी कि आप एक एक करके इसके साथ लड़ो, और जो पहले 5 जन यानी कि 5 जन जिसका मुझे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो चलेंगे मेरे साथ इस दुनिया के लिए जंग लड़ने के लिए। ठीक है, ऐसा कहता है परमान। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमान होता है वो उस क्रिएचर को भेज देता है उनके पास, और एक एक करके वो क्रिएचर जो है वो सभी के साथ लड़ने लगता है। ओके, और सभी के सभी यानी कि लड़ रहे होते हैं। तो फिर हम यहाँ 5 जन के बारे में ही यानी कि डिस्कस करेंगे, जो 5 जन यानी कि सिलेक्ट होने वाले हैं। ओके, और वो 5 जो होते हैं, शेमून, हानी, होन, खिन, शान, ये सारा नाम है। ठीक है उनका। तो पहले आता है शेमून। शेमून जो होता है उसकी तलवारी में यानी कि तलवार जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो क्रिएचर तभी यानी कि उससे लड़ने के लिए आता है, और वो क्रिएचर जो होता है वो पूरा चिल्लाते हुए आता है, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, यानी कि ऐसा पूरा कह के आ रहा होता है। तो वो जो शेमून होता है पहले अपने खुद की खैर मना, और उसके बाद वो जो शेमून होता है वो क्रीचर यानी कि अटैक करने के लिए चला जाता है। ओके, उसके सामने दौड़ के जा रहा होता है। क्रीचर भी आगे तरफ से दौड़ के आ रहा होता है। वो क्रीचर हाँ करके हाथ ऐसे यानी कि करके आ रहा होता है। ठीक है, उसके एक हाथ में तलवार होती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि राक्षस है वो उसके साथ लड़ने लगता है उस तलवार के साथ। ठीक है, और शेमून जो होता है वो यानी कि आधे घंटे तक उसके साथ लड़ता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो राक्षस है वो राक्षस को यानी कि जो क्रिएचर पर मैंने क्रिएट किया था यानी कि वो पॉजिटिव एनर्जी से था, पर मैं यहाँ पे राक्षस बोल दिया क्योंकि लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो फिर उस क्रिएचर के साथ लड़ाई करते करते शेमून एट लास्ट आधे घंटे के बाद जीत जाता है। ओके, जीत जाता है मतलब जब यानी कि अभी बीत चुके हैं 25 मिनट। लास्ट में शेमून बहुत ज़्यादा थक जाता है, कहता है ये राक्षस कौन सी मिट्टी का बना है, अब तो इसको नहीं छोड़ूंगा। और यानी कि अब वो अपनी फुल पावर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, और उसका स्पेशल मूव होता है। ठीक है, जिसमें उसके तलवार से बहुत ज़्यादा यानी कि खतरनाक रेडिएशंस यानी कि एक वेव के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तलवार जब वो मारता है वो एट लास्ट यानी कि जब राक्षस यानी कि वो जो क्रिएचर जब उसके पास आ रहा होता है और वो जब अटैक करने जा ही रहा होता है, वो जो क्रिएचर है वो उसको अपने पैर के नीचे दबा देता है और कहता है अब तुम कैसे बचोगे। तभी वो जो होता है वो कहता है अब तो तुम नहीं बचे, और वो जाके यानी कि राक्षस को यानी कि वो जो तलवार से वैसे ही मार देता है जैसा मैंने बोला था। और खतरनाक रेडिएशन की वजह से वो जो राक्षस होता है वो टुकड़े हो जाता है उसके यानी क्रिएचर को। और वो जो परवान होता है वो कहता है मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ, पर टाइम और थोड़ा कम हो सकता था। अब तुम सिलेक्ट हो चुके हो, क्योंकि इस क्रिएचर को हराना सभी के बस की बात नहीं थी। और हानि और होन जो होते हैं वो यानी कि सिस्टर होते हैं। ओके, वो सिस्टर्स होते हैं, और वो दोनों यानी कि एक ही साथ लड़ने के लिए आते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि
हानि और होन की स्पेशलिटी होती है कि वो अपने यानी कि हाथ से जो है वो आग निकाल सकते हैं, और परमानेंट उनके लिए वैसा ही क्रिएचर क्रिएट करता है, यानी कि जो थोड़ा आधा आग से और आधा पानी से बना हुआ होता है, ठीक है। और हानि और होन भी जो है वो यानी कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करके लड़ाई करते हैं उसके साथ। और वो जो हानि है उसके पास आग का था, होन जो है उसके पास पानी का था, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं वो राक्षस जो है वो उनके ऊपर भारी पड़ने लग रहा होता है, क्योंकि वो जो हानि जिसके पास आग का पावर था, ठीक है, फायर का पावर था, और होन जिसके पास वाटर का पावर था, वो अपने अपने कंपोनेंट से ही लड़ रहे होते हैं। यानी ये पानी के साथ लड़ रहा होता है, फायर के साथ। तभी वो अपना दिमाग लगाते, कहते हैं अरे मैं तो फायर हूँ, मुझे पानी के साथ लड़ना चाहिए, और वो पानी है उसको फायर के साथ लड़ना चाहिए, ऐसे अच्छा होगा। तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं बीच फाइट में, यानी कि आधा घंटा बीत चुका था उसके बाद, और 10 मिनट के अंदर यानी कि वो जो है वो यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई चलती है, और वो एट लास्ट उस क्रिएचर को ख़त्म कर देते हैं। वो जो परमान होता है वो कहते हैं मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, यू आर ऑल्सो सिलेक्टेड, और वो दोनों भी यानी कि सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद खिम आता है, ओके, खिम KHIM, खिम, ओके। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि खिम की जो स्पेशलिटी होती है कि वो अपने मेंटल पावर से ही कुछ भी कर सकता है। खिम मेंटल पावर से वो कुछ भी कर सकता है, उसको उठा सकता है, फेंक सकता है। इसलिए परमैन भी वैसे टाइप का ही क्रिएचर लाता है उसके सामने, जो कि यानी कि थोड़ा घोस्ट पावर से भरा हुआ आता है, ओके, और मेंटल पावर उसके ऊपर थोड़ा कम काम करेगा। ऐसे ही यानी कि वो क्रिएचर लाता है। तो वो भी यानी कि खिम जो है वो काफ़ी संघर्ष के बाद वो उसको एट लास्ट मार देता है, ओके। तो फिर उसके बाद हम ये को देखते हैं शान जो होता है वो यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि इतना भी ज़्यादा उन चारों से पावरफुल नहीं होता है, पर उनसे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। उसकी यानी कि उसकी ये पावर थी कि वो अपने बॉडी से एक वेव जनरेट कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो आगे जो कोई भी है उसका यानी कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, ओके। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो वेव्स है जब उनका यानी कि वो जो क्रिएचर है उसका दिमाग काम करना बंद कर देंगे, तभी वो उसकी स्पेशलिटी होती है कि वो अपने स्वॉर्ड से यानी कि अपने हाथ से एक बिजली का करंट भी निकाल सकता है, और वो उससे किसी भी ओपोनेंट को मार सकता है। तो फिर आगे हम ये देखते हैं कि वो जो शान होता है वो कहता है आप मेरे लिए कौन सा रखे हैं क्रिएचर। तभी वो जो परमान होता है तुम्हारी एक्साइटमेंट मुझे अच्छी लगी। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन है वो उसके सामने बहुत ही यानी कि उसके कॉम्पिटिटिव जैसा ही क्रिएचर एक रख देता है, ठीक है, यानी कि प्रकट करता है। और वो जो क्रिएचर है वो यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, पर शान तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। और शान यानी कि उसको 20 मिनट में ही ख़त्म कर देता है। और वो जो यानी कि परमैन होता है वो कहता है आई एम सो मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस, यानी ठीक है। और वो उसके परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा यानी कि खुश हो चुका था परमैन। उसके बाद हम ये देखते हैं वो जो परमैन है वो कहता है किंग से, किंग मैं इन 5 को लेके जा रहा हूँ, तो आप अपना प्लानिंग का ध्यान रखिएगा। तभी यानी कि वो जो किंग होता है वो बोलता है हाँ ठीक है, पर क्या आप इनकी फैमिली से इनको एक बार मिलने देंगे। तो वो जो परमान होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और परमान कहता है पर 5 मिनट से मैं ज़्यादा नहीं दे सकता।
और वो यानी कि उनको टेलीपोर्ट करके भेज देता है उनकी फैमिली के पास, और 5 मिनट के अंदर वो उनको बुला लेता है, ठीक है। तभी उनमें से जो है हानि और हुन, वो यानी कि कपड़े फपड़े सब कुछ पकड़ के आते हैं। लड़कियों का क्या ही होता है। और वो जो यानी कि हानि और हुन होते हैं, कपड़े पकड़ के आए होते हैं, और सभी भी पकड़ के आए होते हैं, ठीक है। परमान बोलता है, अरे माँ और पापा आप लोग प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ बोलता है फिर एंजल, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं, वो बोलते हैं आप प्लीज़ क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं इतना ज़्यादा क्रूएल तो नहीं हूँ कि यानी कि ऑर्डर जैसा टाइप का बनूँगा, पर फिर भी थोड़ा जल्दी करो। और तुम ये सामान क्यों लाए हो? तुमको वहाँ पे कोई कमी नहीं होगी, तुम लोग चलो बस, ठीक है। वो उस सामान को टेलीपोर्ट कर देता है और वो 5 मिनट के अंदर यानी कि वहाँ से चले जाते हैं परमान के पैलेस में, जो कि परमान के टॉप 1 यूनिवर्स में होता है। जो 5 यूनिवर्स में सबसे अच्छा जो यूनिवर्स होता है टॉप 1 में, वो उस यूनिवर्स में यानी कि परमान का पैलेस होता है, वो वहाँ पे यानी कि होता है, ठीक है। वो वहाँ पे परमान जो है वो उसको लेके चले जाते हैं उन 5 को, और वो वहीं पे ही रहते हैं। तो फिर नेक्स्ट जो है प्लैनेट में जो परमान जाता है उसका नाम होता है इरुवाका। नाम थोड़ा अजीब अजीब लग रहा होगा, पर क्या करें, जापानीज को तो सपोर्ट करना होगा थोड़ा सा। इरुवाका होता है, और थोड़ा एलियन टाइप का नाम भी सोचना पड़ा, इरुवाका, ठीक है, सेकंड प्लैनेट का नाम होता है। वहाँ भी यानी कि वैसा ही सेम होता है, किंग्स ग्रीटिंग देता है और स्टेडियम क्रिएट होता है। तो फिर वहाँ के यानी कि मैं 5 प्लेयर्स जो चूज हुए हैं उनके बारे में बोलता हूँ। हेंसो, हिना, होंता, बाइमुट और श्रॉन, ये सभी होते हैं वहाँ के प्लेयर्स, ठीक है। जो हेंसो होता है उसके अंदर स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो यानी कि अपने हाथों से आग फेंक सकता है, ओके, आग फेंक सकता है। तभी वो जो परमान होता है वो कहता है, अच्छा तुम हाथों से आग फेंक सकते हो। तो फिर उसके सामने एक यानी बहुत बड़ा क्रिएचर क्रिएट कर देता है परमान, ओके। और ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा वो क्रिएचर होता है पानी का, ठीक है। और क्योंकि पानी और आग का यानी कि कोई भी मेल भाव नहीं है, इसलिए यानी कि वो उसके सामने पानी यानी कि प्रकट करता है, यानी पानी का एक क्रिएचर। और वो क्रिएचर यानी कि बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कभी वो क्रिएचर जो है वो इस पर भारी पड़ने लगता है, कभी ये जो है वो उस पर भारी पड़ने लगता है, यानी कि बहुत देर ऐसा लड़ाई चलते रहता है, ठीक है। वो जो यानी कि लड़ रहा होता है वो सोचता है आखिर ये ऐसा, इस क्रिएचर को मैं हराऊँ कैसे, वो यानी कि ऐसा सोच रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो क्रिएचर होता है वो यानी कि जब उसके ऊपर अटैक करने आता है तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं अपने आग यानी कि इसके ऊपर डायरेक्टली एक बार अटैक नहीं करके अपने आग को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके इसके ऊपर फेंकूँ, ये पूरा का पूरा भाप बन जाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो यानी कि आदमी है जो लड़ाई कर रहा था, वो एक जगह आग कॉन्सेंट्रेट करता है और उसके ऊपर पूरा जोर से लास्ट में फेंकता है, और वो क्रिएचर खत्म, ठीक है। और यानी कि लड़ाई ख़त्म। तो फिर और 4 जो है वो भी यानी कि सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि परमान उन सभी को यानी कि अपने पैलेस में लेके चला जाता है। मैंने यहाँ पे उन 4 के बारे में डिटेल में नहीं बताया, नहीं तो वीडियोस इतनी लंबी हो जाएंगी, और मुझे भी यानी कि वीडियो इतना लंबा बनाने का कोई भी टाइम नहीं होगा। तो और वीडियो यानी कि जितनी रेयर मैं बोल रहा था उससे भी ज़्यादा रेयर होगी, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमान है वो उनको लेके चले जाता है अपने पैलेस में, ठीक है। और वो पैलेस देखे वो यानी कि बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, कितना बड़ा कितना सुंदर सा पैलेस है। उन्होंने ऐसा पैलेस यानी कि अपनी की पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होता है उन्होंने, ठीक है। वो कहते हैं हाँ कितना बड़ा पैलेस है, और वो जो लोग यानी कि पहले आए थे वो अभी भी घूम रहे हैं, आधा पैलेस भी नहीं वो घूम कर चुके हैं, यानी कि आधा पैलेस भी नहीं घूम पाए हैं वो। और परमान ने दूसरे प्लैनेट से ला भी दिया है,
वो यानी कि वो प्लैनेट यानी वो जो पैलेस है वो कितना बड़ा होगा, ठीक है। और वो जो पैलेस है यानी कि यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं हम तो इस पैलेस को घूमते घूमते थक गए। वो जो एंजल कहते हैं यानी कि हमारा परमानेंट, वो कहता है कि हाँ ऐसा ही सोच लो, ये पैलेस भी बहुत बड़ा है। तभी वो जो यानी कि सभी होते हैं वो कहते हैं आप एक बच्चे की तरह दिखाई देते, माफ़ कीजिएगा पर आप एक बच्चे की तरह दिखाई देते हैं। हाँ हाँ मैं पहले बच्चा ही था, मैं बर्थ से एंजल नहीं हूँ, यानी कि सभी को यानी कि बोल देता है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट सोचता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, और सभी के माइंड से यानी कि वो इरेज कर देता है, ठीक है। यानी वो जो कन्वर्सेशन जो स्टार्ट हुआ था उसको इरेज कर देता है। तभी फिर से यानी कि वो जो होता है वो पूछता है, ठीक है, आप बच्चे होके भी कैसे एंजल। तभी वो जो परमान होता है वो कहता है कि मैं यानी कि हो चुका हूँ तो रहने दो, बाद में कभी फुर्सत से टाइम मिली तो बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। ऐसा यानी कि परमान जो है वो उनको बोल देता है। परमान मन में सोचता है उफ अच्छा वो ये पला टल गई, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि तभी पाको का यानी कि उसको कॉल आता है, ठीक है, उसके छड़ी में। और वो जो परमान को वो कहते हैं अभी तुम लोग यहाँ पे घूमते रहो, खाना खाओ, मैं थोड़ा जा रहा हूँ। वो उनमें से एक पूछता है क्या फिर से दूसरे प्लेनेट जा रहे हैं। तभी वो परमान कहता है नहीं मेरा कुछ पर्सनल काम है और मैं जा रहा हूँ। और वहाँ पे यानी वो वहाँ से वो चला जाता है। और वो सब यानी कि कहते हैं भाई कितनी ही ऐशो आराम की यानी कि ज़िंदगी वो यानी कि ये जो एंजल से वो जीते हैं, वाह क्या ही लाइफ है इनकी। तभी वो जो उनमें से एक जो होता है शान, जो आपको याद ही होगा फर्स्ट प्लैनेट से आया था, वो यानी कहता है पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। भले हमको ये सब अच्छा दिख रहा हो पर अभी उनके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम खुद ही जानते हो, यानी कि ऐसा वो उनको कहता है। तो वो भी कहते हैं हाँ ये बात तो है। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो सभी होते हैं वो यानी कि साथ में घूमने लगते हैं, ठीक है। परमैन ने उन सभी के यानी कि माइंड को ऐसा कर दिया था कि वो कोई भी लैंग्वेज समझ सकते हैं, इसलिए वो आराम से बात कर पा रहे होते हैं, ओके। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमान होता है वो जाके कहता है हाँ पाको क्या हुआ बोलो। तभी वो जो पाको थी वो कहती है कि परमान तुम कैसे हो। और वो जो परमान था वो कहता है मैं अच्छा हूँ। और वो जो पाको थी वो कहती है तुम कब आओगे, यानी कि एक दिन एक साल जैसा लगता है, क्यों ही तुम मुझे छोड़ कर गए, यानी कि ऐसा बोल रही होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं वो जो परमैन है वो कहता है क्या ही कर सकते हैं, यानी कि पावर्स मिली तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आएगी, जिम्मेदारी आएंगी। और वो डेमन यूनिवर्स उसको छोड़ ही दो, वो यानी आप बेकाबू हो चुका है और हमको उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा जो यूनिवर्सल सिस्टम है वो पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा ये जो यूनिवर्सल सिस्टम है। तो फिर डेमन यूनिवर्स यानी कि कितना बड़ा था, मैं यानी कि आपको एक तो ग्राफ से बताना चाहूँगा, ठीक है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर देखिए कि समझ लीजिए ये रेड सर्कल है पूरा जो यूनिवर्सल, पूरा बड़ा सा यूनिवर्सल जो सिस्टम है, ठीक है। और ये जो यानी कि छोटा सा रेड लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो है हमारा जो यानी कि यूनिवर्सल सिस्टम, जिसमें परमैन का यूनिवर्स है, एंजल्स का है। पर वो जो साइड में राइट साइड में जो है उसमें वो है डेमन यूनिवर्स, ठीक है। यानी कि दोनों ही इक्वल साइज़ के हैं और वहाँ पे इंस्टेबिलिटी हुई, इसलिए यानी कि इतना ज़्यादा यानी कि कांड मच रहा है, ठीक है। और वो जो यानी कि हमारे यूनिवर्स में यानी हमारी यूनिवर्स का एक एंजल वहाँ पे यानी कि गया था सब कुछ यानी कि देखने के लिए, और वो उन्हीं के साथ मिल गया, ठीक है। वही है मेन बात जो इंस्टेबिलिटी हुई है। तभी वो जो पाको थी वो कहती है पर फिर भी मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी, तुम जल्दी आने की कोशिश करना। और वो जो परमान होता है वो कहता है वॉर से पहले तो मैं आ नहीं सकता।
और वो यानी कि पाको जो वो रोने लगती है, और वो जो परमानेंट होता है वो उसको संभालते हुए कहता है, पाको तुम मत रो, मैं आऊँगा एक दिन, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं आऊँगा ज़रूर, ठीक है। ऐसा यानी कि पाको वो वादा करता है, और पाको कहती है कि मैं तुम्हें हर रोज़ कॉल करूँगी और तुमको यानी कि उठाना होगा ही और मुझसे बात करना होगा। तो वो जो परमानेंट कहता है अच्छा ठीक है, पर पाको कहती है कि वादा करो, और वो परमानेंट कहता है हाँ वादा करता हूँ। सो गाइस यहीं पर ही है जो हमारा यानी कि ख़त्म होता है आज का यानी कि पार्ट 2 जो परमानेंट इन्फिनाइट का। थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, और एक बात यानी कि कल वीडियो नहीं आ पाया, मैंने लाइव स्ट्रीम ऑर्डर कल लाऊंगा पर नहीं ला पाया, आप उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहिए। हाँ, एक और बात, मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप का लिंक यानी कि मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, नहीं तो मैंने कमेंट में दे के पिन कर दिया है। ओके।